नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पाहुजा। फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से 21 फरवरी 2025 जिस दिन दिल्ली में नई सरकार बनी, भाजपा की, रेखा गुप्ता उनकी मुख्यमंत्री बनी, उसी दिन अखबार के अंदर एक खबर छपी कि हाई कोर्ट के जजों को लोकपाल के अधीन लाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ये मामला था किसी शख्स ने, मेरे जैसे शख्स ने या आपके जैसे किसी व्यक्ति ने लोकपाल में किसी जज की शिकायत करी। शिकायत में क्या कहा कुछ नहीं पता इस बारे में, उसको भी रोक दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल पे ही इसका मना कर दिया कि आप इस पर आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। आप पढ़िए, शायद आपने ये खबर पढ़ी हो, मैं सुनाता हूँ आपको। मैं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद परेशान करने वाला और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला आदेश करार दिया। लोकपाल के अंदर शिकायत करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कैसे कर सकता है? आपके पास अगर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई मैकेनिज्म है कि जहां मैं और कोई भी पीड़ित शिकायत कर सके, जजिस को खिलाफ कंप्लेंट कर सके, न्याय ले सके, उनको सीट से हटा सके, तो लोकपाल के पास क्यों जाएगा वो? जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच ने नोटिस जारी कर केंद्र, लोकपाल, रजिस्ट्रार और हाई कोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति से जवाब मांगा है। अगर मैंने शिकायत करी है तो मुझसे जवाब मांगा जा रहा है कि शिकायत क्यों दर्ज करी है। अब क्या जवाब मांगा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही कुछ जवाब मांगा होगा उसके अंदर। इसी को हैरेसमेंट कहते हैं। इसी को कहते हैं कि भैया जी, अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपको हम इतना परेशान कर देंगे कि आप दोबारा कंप्लेंट करने की सोचोगे नहीं। तानाशाही, हिटलरशाही। हिटलरशाही ऐसा ही शुरू होती है, शुरू ही हो चुके हैं। केंद्र की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट के जज लोकपाल के अधीन नहीं आते। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जज का नाम उजागर करने से भी रोक दिया कि अगर शिकायतकर्ता ने जिस जज के खिलाफ शिकायत करी है उसका नाम पब्लिक भी नहीं करना। इज्जत है उनकी। रोज के 50 के सुनते हैं, सबको न्याय देते हैं। क्यों न्याय देते होंगे ना, लेकिन एक को न्याय नहीं मिला होगा तो वहां चला गया होगा वो, जबकि न्याय 50 को नहीं मिलता होगा हिसाब से। उसने शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत गोपनीय रखने का निर्देश दिया। गोपनीयता किस लिए? उसने क्या बोला है उसको पब्लिक के सामने आना चाहिए। जिम्मेदारी यह बनती है आपके अपने पद की गरिमा को लेके, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को लेके, ना कि तानाशाही दिखा के आपने सब कुछ हाइड कर दिया, छुपा दिया। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे किसी पुलिस थाने के अंदर किसी SHO के खिलाफ कोई कंप्लेंट करी, उसने खुद या उसके सीनियर अधिकारी ने उसको डरा दिया, धमका दिया, तो कंप्लेंट नहीं करेगा मेरे खिलाफ, करेगा तो देख लियो क्या होगा। किसी को बताइए मत कि तूने ऐसे कंप्लेंट करी है। जो थानों के अंदर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है इस हिसाब से। तो लोकपाल की ओर से 27 जनवरी को पारित आदेश पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है अपने आप ही। और साथ में उन्होंने टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य के अफसर दबाव में हो सकते हैं लेकिन न्यायपालिका नहीं। हिल स्टेशन माथेरान में ई-रिक्शा लाइसेंस के आवंटन से जुड़ी न्यायिक अधिकारी की रिपोर्ट की सत्यता पर महाराष्ट्र सरकार ने सवाल उठाया था। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा न्यायिक अधिकारी की रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से नहीं हो सकती। ये कोई और खबर होगी जो भी है, लेकिन बात यह है कि हिटलर क्या था? हिटलर तो यही था कि वह जो कहे जो करे सब सही, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। तुम ये भी तो वही है। आगे सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस संवैधानिक अथॉरिटी हैं, इसलिए उन्हें केवल एक वैधानिक पदाधिकारी के रूप में नहीं देखा जा सकता, जैसा कि लोकपाल ने माना है।
आप खुद कहते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर है, पद अधिकारी है, वो भी उस कुर्सी पे बैठने वाला एक अधिकारी है, जुडिशियल ऑफिसर है वो, तो आप कैसे कह रहे हैं पद अधिकारी नहीं है वो? जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए एस ओका की बेंच ने कहा कि लोकपाल ने जो तर्क दिया है वह परेशानी का सबब है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि लोकपाल ने जो व्याख्या की है वह गलत है और हाई कोर्ट के जज कभी लोकपाल के अधीन नहीं है। माना कि लोकपाल के अधीन नहीं है, पर शिकायत कहां करें उनकी, कहां कंप्लेंट करें? एक जज के खिलाफ एक जज की शिकायत दूसरे जज के खिलाफ जाती है। क्यों नहीं ऐसा मैकेनिज्म बनाते, ऐसा सिस्टम बनाते कि पीड़ित अपनी शिकायत कहीं दर्ज करवाए? जज कभी लोकपाल के अधीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के तर्क को अस्वीकार कर दिया। साथ ही जस्टिस गवई ने लोकपाल के तर्क को बेहद चिंताजनक बताया। दरअसल लोकपाल ने अपने एक आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट राज्य के लिए संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसीलिए यह लोकपाल अधिनियम 2013 की धारा 14(1)(f) के अंतर्गत आता है। धारा 14(1)(f) के तहत कोई भी व्यक्ति की परिभाषा में हाई कोर्ट के जस्टिस भी शामिल हैं। अब इतना तो जब उसके अंदर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी संविधान के बनने के बाद, तो 2013 में जो लोकपाल अधिनियम बना वो संविधान के तहत ही बना है, तो फिर क्यों नहीं आता जज उसके अंदर? वो भी तो व्यक्ति ही हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं। हालांकि लोकपाल ने मामले में शिकायत की सत्यता पर टिप्पणी नहीं की और इसे सीजीआई को कार्रवाई के लिए भेज दिया। लोकपाल ने यह नहीं कहा कि वो शिकायतकर्ता ने शिकायत करी है वो सही है या गलत है, उसका मामला सीजीआई को भेज दिया और तब भी उसको रोक दिया गया। सीजीआई खुद की संज्ञान लेते उन पर कार्रवाई करने के लिए, करें इन्वेस्टिगेशन कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लोकपाल का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएम खानविलकर कर रहे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों को स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जब लोकपाल की तरफ से फाइट कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, तो क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है? क्या उनको कानून का नहीं पता? जिस पद को वो छोड़ के आज लोकपाल की तरफ से फाइट कर रहे हैं, उन्हीं के समकक्ष के अधिकारी, उतनी ही जानकारी में कहूंगा, उतनी ही नॉलेज के, उतने ही कानूनी अधिकार के दूसरे जज उनको गलत साबित कर रहे हैं। या तो जस्टिस एएम खानविलकर जी ने जब जिस समय वो सीट पर बैठे थे, तो अगर वो इस मामले में गलत हैं तो उन मामलों में गलत हो सकते हैं वो, तो फिर या फिर जो जुडिशरी है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी मान के, स्वतंत्र मान के अपने पर कोई कार्रवाई करना चाहती ही नहीं है। क्या कहेंगे इसको आप? हिटलरशाही तो कहेंगे। हिटलर का नाम तो वैसे ही बदनाम है। हमारे देश में कहां पे हिटलर नहीं है? कौन सी सीट पे, कौन से महकमे में हिटलर नहीं है? हिटलरशाही कहां पे नहीं है? कोई एक महकमा ऐसा शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा जहां पे हिटलरशाही नहीं होगी। और सबसे बड़ी हिटलरशाही यही दिखती है कि आपको दिख रहा सामने सामने के, आपका जज आपकी बात नहीं सुन रहा, बेवजह तारीख दे रहा है, आपकी बातों को नोटिंग नहीं कर रहा, आपने सबमिशन रखे उनको गलत रिकॉर्ड कर लिया, ऑर्डर दे दिया और कह दिया जाओ अपील कर लो, क्योंकि उसको पता है कि अपील में उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जाएगा, उसके खिलाफ दिए गए ऑर्डर के ऊपर चर्चा होगी सिर्फ कि वो सही है या गलत है। ऑर्डर सही है एक अलग चैप्टर होता है, अगर ऑर्डर गलत है तो उसके खिलाफ फिर भी एक्शन नहीं होगा कि उन्होंने ऑर्डर गलत क्यों दिया।
जबकि कहीं भी कोई भी ये जुडिशियल ऑफिसर है, कहीं भी किसी भी महकमे के अधिकारी अगर कुछ गलत ऑर्डर देते हैं, कुछ गलत आदेश दे देते हैं या कुछ गलत व्याख्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, गलत करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन जो एक जज किसी की जिंदगी तबाह कर रहा है, किसी की जिंदगी के मूल्यवान वर्ष, मूल्यवान टाइम बर्बाद कर रहा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो रहा है, दिन का चैन, रात की नींद बर्बाद हो रही है, पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जिसने वो सब खराब बर्बाद किया है। एक हिटलर को हटाने के लिए कितनी कश्मकश करनी पड़ी थी। हमारे यहां तो न जाने कितने हिटलर हैं। आप इस बात को मानिए या मत मानिए, आपको आज नहीं तो कल दूसरी क्रांति के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुख चैन से जिए, तो आपको आज अपने कीमती समय देना होगा जुडिशियल रिफॉर्म के लिए। हर एक कानून पे बात करने के लिए, हर जज, ईच एंड एवरी जज को एक स्कैनर मोड में लाने के लिए कि वो क्या कर रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए, जिम्मेदारी उनकी तय करने के लिए कि वो इतना एफिशिएंट हैं, इतना कैपेबल हैं कि वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का फैसला कर सकें। अगर नहीं है तो उनको सीट पे होने का अधिकार भी नहीं है। एक जज अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही इसे कहूँगा मैं, प्रोफेशनल लाइफ ही है ये, कि जब वो जज सीट पे आता है तो 10 साल आए, 15 साल आए, 20 साल आए, 25 साल आए, अमूमन एक दिन के अंदर वो 30 से 35 या 50, कहीं कहीं 100 केसों की हियरिंग करते हैं। साल भर में अगर मान लेता हूं कि मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं, 365 दिन के अंदर वो 100 से 150 मुकदमों के अंदर फैसला देते हैं, तो उन 100 और 150 मुकदमे फैसला देंगे, वो क्या न्याय संगत होता है या सिर्फ ऑर्डर दे दिया जाता है? इसीलिए मैं फिर बार बार कहता हूं कि आप अगर कोर्ट से पीड़ित हैं, आपका कोई मुकदमा चल रहा है तब भी, और नहीं चल रहा है तब भी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से होगा ये कि आपने अभी तक आपने 10 डेट, 15 डेट, 20 डेट, 50 डेट, 100 डेट जितनी भुगती हैं, अगर मान लीजिए कि उन सब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग फाइल आपके पास होती, तो आपको साफ वो फाइल प्ले करने के बाद ख़त्म भी नहीं होती, तो आपको चल जाता पता कि जज कितना एफिशिएंट है, कितना कैपेबल है, कितना ईमानदार है अपने न्याय प्रदान करने के प्रति, कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा इस जज से, इस सिस्टम से। और जो ऑर्डर उन्होंने दिया है या देंगे वो निष्पक्ष होगा या वो भी बाइस्ड होगा या उसमें गलतियां होंगी। थर्ड आई का काम करेगा कैमरा। तो कुछ मत कीजिए, 2 लाइन की एक एप्लीकेशन लीजिए, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन 3 जगह 5-5 रुपये खर्च करके भेज दीजिए कि हमें इस देश की अदालतों के सिस्टम पे विश्वास नहीं बचा है, ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, हमें अब पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए कोर्ट प्रोसीडिंग की, और उसकी फाइल की कॉपी हमारे को चाहिए। बस इसके ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दीजिए आप। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिस दिन चाहे तो रोज़ लिखें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पत्र भेजेंगे उतने वहाँ बंडल इकट्ठे होंगे, जितने वहाँ बंडल इकट्ठे होंगे उतना ही आप जल्दी आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, खुद देख लीजिए आप। महीने के 200 रुपये खर्च करने हैं आपको, सिर्फ, ज़्यादा नहीं खर्च करने। सिर्फ महीने के 200 रुपये के अंदर आपके हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सुधार हो सकता है, तो क्यों पीछे हटते हैं? ये LIC की पॉलिसी से बेटर है ये, कि LIC वाले भी अगर जब आपको कहने में क्लेम नहीं देते हैं तब भी तो कोर्ट में जाते हैं। तब क्या होता है? पैसा खर्च करते हैं, पर क्या तब क्लेम मिलता है आपको? यही कोर्ट्स अगर निष्पक्षता से काम करेंगी तो क्या आपको न्याय नहीं मिलेगा?
न्याय के लिए। समझ लीजिए कि आप न्याय के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कल को कोई आपके साथ इंसिडेंस हो जाए तो आज आपने इन्वेस्ट किया है, कल आपको न्याय मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल, हमारी ये वीडियोस आप जुडिशल रिफॉर्म के पर्पस के हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं और इससे कुछ सुधार होने की उम्मीद होती है, अवेयरनेस होती है, तो कृपया हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ बैठे हैं आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए थोड़ी चर्चा कीजिए इस टॉपिक के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है आपको, अपने टाइम की, अपने पैसे की। धन्यवाद आपका।